हे एवरीवन, दिस इज आदित्य ऑफिशियल और आज हम कवर करने वाले हैं 171 से 200 सिनोनिम जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 170 वर्ड्स तक कवर कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डेडिकेशन। डेडिकेशन की बात की जाए तो डेडिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति समर्पण भाव से लग जाना। डेडिकेशन यानी होता है समर्पण भाव से लग जाना या फिर किसी चीज़ में निष्ठा होना, कमिटमेंट करना किसी चीज़ के लिए कि आई कैन डू इट। तो इसका मतलब होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का जो सिनोनिम पूछा गया था एग्ज़ाम में वो पूछा गया था कमिटमेंट। तो क्या पूछा गया था? कमिटमेंट। कमिटमेंट करना किसी चीज़ के लिए, निष्ठा रखना उसी चीज़ के लिए, तो उसको बोलते हैं डेडिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है मिनिएचर। अगर मिनिएचर की बात की जाए तो मिनिएचर का मतलब होता है वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल मिनिएचर यानी कि बहुत छोटा। मिनिएचर होता है बहुत छोटा इन साइज में। तो एग्जाम में जो पूछा गया था सिनोनिम वो था डी माइन्यूटिव। तो क्या था? डी माइन्यूटिव और वेरी स्मॉल। तो ध्यान रखना मिनिएचर का जो सिनोनिम होगा वो होगा डी माइन्यूटिव या फिर वेरी स्मॉल। नेक्स्ट बात करते हैं आगे कैमोफ्लेंज। कैमोफ्लेंज की बात की जाए तो कैमोफ्लेंज का मतलब होता है एक ऊपर से छलावरण, यानी कि धोखा करना किसी के साथ, छलावरण होना किसी के ऊपर, किसी का छलावरण होना या फिर छिपने का कोई साधन होना, यानी कोई छिपने का साधन होना। और जो इसका सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिसगस। क्या हो जाएगा? डिसगस और कंसीलमेंट। तो ध्यान रखना कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का जो सिनोनिम है वो है डिसग्यूज और कंसीलमेंट। तो ध्यान रखना कंसीलमेंट। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब होता है, क्लाइमैक्स की बात की जाए तो क्लाइमैक्स का मतलब होता है एक चरम बिंदु। क्या होता है? चरम बिंदु, चरम बिंदु। और जो इसका एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो पूछा गया था कल्मिनेशन। कल्मिनेशन है पीक, है पीक पर कोई चीज़ है या फिर हाईएस्ट पॉइंट। तो ध्यान रखना क्लाइमैक्स का हो जाएगा कल्मिनेशन, पीक या फिर हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट है मैनुअल। अगर मैनुअल की बात की जाए तो मैनुअल होता है हैंडबुक। मैनुअल का जो बुक है, मैनुअल का जो हिंदी में मीनिंग बोले तो उसका मतलब होता है सूची। जब कहीं भी आप खाने पीने जाते हो तो आपको मैनुअल देते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, तो वो होता है मैनुअल और उसको बोलते हैं हैंडबुक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिपेन। डिपेन की बात की जाए तो डिपेन का मतलब होता है एक गहरा प्रबल मत होना, यानी कि प्रबल करना कोई चीज़, प्रबल करना, या फिर डीपन होता है एक गहरा मत, गहरा मत। तो जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो पूछा गया था इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई। नेक्स्ट है करेज। करेज की बात की जाए तो करेज का मतलब होता है साहस दिखाना। करेज का क्या मतलब है? साहस दिखाना या फिर हिम्मत दिखाना। करेज होता है साहस या हिम्मत। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था वेलोर, ब्रेवरी और ऑडासिटी। तो ध्यान रखना एग्जाम में पूछा गया था वेलोर, और दो सिनोनिम और इसके ब्रेवरी और ऑडासिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इमेंस। इमेंस की बात की जाए तो इमेंस का मतलब होता है आकार में बड़ा, यानी कि विशाल है, आकार में विशाल, इमेंस। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो पूछा गया था मैसिव। तो ध्यान रखना क्या पूछा गया था? मैसिव या फिर वेरी बिग और ग्रेट है, इनॉर्मस है बहुत ही बड़ा साइज में है, गिगांटिक भी बोलते हैं इसको, इमेंस को। तो ध्यान रखना गिगांटिक, इनॉर्मस, वेरी बिग और ग्रेट, मैसिव इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो रहेगा फॉर्मर। फॉर्मर की बात की जाए तो फॉर्मर का मतलब होता है मतलब पूर्वकालीन, यानी कि भूतपूर्व है। फॉर्मर मतलब भूतकालीन है, पहले के टाइम का है। तो एग्जाम में क्या पूछा गया था? इसका सिनोनिम पूछा गया था प्रीवियस। क्या था? प्रीवियस या फिर इन द पास्ट, जो पास्ट में था उसको बोलते हैं फॉर्मर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ऑब्वियस। ऑब्वियस की बात की जाए तो ऑब्वियस का मतलब होता है एकदम स्पष्ट, क्लियर, एग्जैक्ट एंड क्लियर। स्पष्ट है,
कोई भी डाउट नहीं है तो उसको बोलते हैं ऑब्वियस। जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो पूछा गया था एविडेंट। और एक और सिनोनिम है इसका क्लियर। तो ध्यान रखना एविडेंट और क्लियर ऑब्वियस के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक की बात की जाए तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। कोई कितना व्यक्ति आशावादी है यानी कि ऑप्टिमिस्टिक है। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो पूछा गया था आइडियलिस्टिक है। तो ध्यान रखना आइडियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक का ही सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगिव। फॉरगिव की बात की जाए तो फॉरगिव का मतलब होता है किसी को माफ़ कर देना। फॉरगिव माफ़ करना या फिर क्षमा करना, माफ़ करना या फिर क्षमा करना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो पूछा गया था पार्डन। पार्डन यानी किसी को दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एजिल। एजिल की बात की जाए तो एजिल का जो हिंदी मीनिंग है उसको बोलते हैं एकदम चुस्त है, चुस्त है, फुर्तीला है, एनर्जी से भरपूर है। तो ध्यान रखना एजिल का मतलब होता है चुस्त या फिर फुर्तीला। एग्जाम में जो पूछा गया था उसका पूछा गया था क्विक। क्विक होता है तेज। और सिनोनिम है इसके एजिल के डेफ्ट, एक्टिव और अलर्ट। तो ध्यान रखना एजिल के जो सिनोनिम है वो है क्विक, डेफ्ट, एक्टिव और अलर्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब होता है बहुत ही असाधारण है यानी कि असाधारण है, और बोलें तो इसको अपवाद। एक्सेप्शनल है। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो पूछा गया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक वर्ड है वेरी अनयूजुअल यानी कि असामान्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विरिस्क। विरिस्क की बात की जाए तो उसका मतलब होता है तेज या फिर फुर्तीला। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका विरिस्क का क्विक और यूजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो ध्यान रखना क्विक पूछा गया था एग्जाम में और यूजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एरोमा। एरोमा की बात की जाए तो एरोमा का मतलब होता है खुशबू। क्या होता है? खुशबू, एरोमा। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था सेंट। तो ध्यान रखना एरोमा को सेंट बोला जाता है। एक वर्ड है अ स्ट्रॉन्ग प्लीजेंट स्मेल। एक बहुत ही शानदार खुशबू के साथ एरोमा। तो एरोमा का सिनोनिम है सेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूजन की बात की जाए तो कन्फ्यूजन का जो हिंदी मीनिंग है उसको बोलते हैं कन्फ्यूजन में रहना या भ्रम में रहना और उलझन। तो कन्फ्यूजन या भ्रम या उलझन। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका उसको बोलते हैं मडल। तो क्या है? मडल। और हेजिटेशन। हेजिटेशन भी कन्फ्यूजन का ही सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फंडामेंटल। फंडामेंटल की बात की जाए फंडामेंटल। फंडामेंटल का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है एकदम बेसिक, मतलब कि मूलभूत, मूलभूत या फिर बुनियादी। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो पूछा गया था बेसिक, यानी कि बेसिक है कोई चीज़, फंडामेंटल है एंड इम्पोर्टेंट। प्राइमरी है, विटाइल है। तो ध्यान रखना वाइटल है, प्राइमरी है, बेसिक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है डिटेन करना। डिटेन की बात की जाए तो डिटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, डिटेन करना, रोकना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो पूछा गया था डिले। किसी चीज़ को डिले करना, डिटेन करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिवाइव। रिवाइव करना यानी कि किसी चीज़ को पुनः जीवित करना, पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना। एग्जाम में जो पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था रिकवर करना, किसी चीज़ को पुनः जीवित करना, रिवाइव देना, किसी चीज़ को रिकवर करना। तो ध्यान रखना रिवाइव का जो सिनोनिम पूछा गया था वो था रिकवर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंगेज। इंगेज। इंगेज की बात की जाए तो इंगेज का मतलब होता है किसी के प्रति आकृष्ट। इंगेज मतलब किसी के प्रति आकृष्ट है, मतलब कि संलग्न है, भरा हुआ है, प्रेम में भरा हुआ है। ठीक है,
जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था ऑक्यूपाई, किसी चीज़ से भरा होना, ऑक्यूपाई। टू एम्प्लॉय समवन, तो ध्यान रखना एग्जाम में क्या पूछा गया था, ऑक्यूपाई। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है कंटामिनेट। कंटामिनेट की बात की जाए तो कंटामिनेट का मतलब होता है प्रदूषित, कंटामिनेटेड वाटर यानी कि दूषित जल, ध्यान रखना, तो उसको बोलते हैं पॉल्यूट। एग्जाम में क्या पूछा गया था, कंटामिनेट का पूछा गया था पॉल्यूट, तो ध्यान रखना कंटामिनेट का सिनोनिम है पॉल्यूट। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट, तो सब्सिक्वेंट का जो हिंदी मीनिंग है उसको बोलते हैं आगामी, यानी कि परवर्ती, आगामी या परवर्ती। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो पूछा गया था कंज्यूक्यूटिव, कंजीक्यूटिव। नेक्स्ट है एडुकेट। एडुकेट, एडुकेट की बात की जाए तो एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त है कोई चीज़, किसी चीज़ में पर्याप्त है, एडुकेट पर्याप्त है। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो पूछा गया था सफिशिएंट, तो ध्यान रखना एडुकेट का सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल की बात की जाए तो इसका मतलब होता है शांत। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो पूछा गया था सीरीन, तो ध्यान रखना सीरीन, क्वाइट एंड पीसफुल। तो ट्रैंक्विल का क्वाइट एंड पीसफुल भी है और सीरीन भी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग की बात की जाए तो फैसिनेटिंग का मतलब होता है किसी के प्रति आकर्षण या किसी के प्रति मोहक होना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका फैसिनेटिंग का वो था अपीलिंग, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, रुचिकर है कोई चीज़, अपीलिंग है, तो फैसिनेटिंग का हो जाएगा अपीलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैटिज। फैटिक की बात की जाए मतलब कि थका हुआ, किसी चीज़ से थका हुआ है। और जो पूछा गया था एग्जाम में वो पूछा था एग्जॉशन, एग्जॉशन, एक्सट्रीमली टायर्डनेस है, बहुत ही थका हुआ है, वियरीनेस है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिडंडेंट। रिडंडेंट की बात की जाए तो इसका मतलब होता है अनावश्यक, मतलब कि उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो अनावश्यक। रिडंडेंट है कोई चीज़, अनावश्यक है यानी कि अननेसेसरी है, तो रिडंडेंट का हो जाएगा अननेसेसरी। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइवियल। ट्रिवियल की बात की जाए तो ट्रिवियल की होता है तुक्ष, यानी कि महत्वहीन है, तुक्ष या फिर महत्वहीन। और जो एग्जाम में पूछा गया था वो था इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई मतलब नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, सुपरफिशियल है, कोई मतलब नहीं है, महत्वहीन है। नेक्स्ट है स्कैंटी। स्कैंटी की बात की जाए तो स्कैंटी का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है बहुत ही कम, बहुत कम। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका वो था मीगर, तो ध्यान रखना स्कैंटी का सिनोनिम क्या है, मीगर और स्पैर्स, तो ध्यान रखना मीगर और स्पैर्स स्कैंटी के सिनोनिम है। इस तरह हमारे 171 से 200 वर्ड्स कवर होते हैं। ये हमारा 6th पार्ट था। इससे पहले हमने 5 और वीडियो, 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उनको भी जाकर आप कमेंट में राय दें कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।